अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक व बीएनपी न्यूज। एंकर मोनिका से सुने समाचार। सीतामढ़ी पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। कहा 3 बार में सक्षमता परीक्षा नहीं पास करते तो 5 बार में भी पास कर सकते हैं। मुख्य संपादक राजू कुमार सोनी की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उनके द्वारा डाइट भवन में जाकर वहां चल रहे विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया गया। के पाठक ने पूर्व में दिए गए निर्देशों पर कितना काम हुआ इस बात का जायजा लिया। प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को संबोधित करते हुए के पाठक ने कहा कि जिस जोश और जज्बे के साथ शिक्षा विभाग में काम हो रहा है वो काबिले तारीफ है। सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं। परीक्षा में सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, बीपीएससी परीक्षा की तरह प्रश्न पत्र कठिन नहीं होंगे। 3 बार में अगर सक्षमता परीक्षा पास नहीं होने पर उसको बढ़ाकर 5 बार किया जा सकता है। इस संबंध में क्या कहते हैं के पाठक, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। पिछली मीटिंग में मैंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया था, तो कुछ काम हुआ बस मैं वही देखने आया हूँ। थोड़ा जल्दी नहीं, आप ट्रेनिंग तो डिस्टर्ब नहीं की ना, ट्रेनिंग चल रही है ना, कॉल हो गया, हो रहा है ऑप्शन कर तो ले रहे। अच्छा, ये ईंटों को ले जा रहे हैं, यूज हो जाएगा सर। अच्छा ही और ये राबी को ले जाएंगे हमारे लिए छोड़ दीजिए, हम लैंड फिलिंग जाती वो हम ट्रेनिंग के दौरान पूरी कर देते हैं। आप लोगों का तो मेरा ख्याल है 1 चक्र ट्रेनिंग हो चुकी होगी जुलाई के बाद से, या अभी तक नहीं हुई थी आप लोगों की? आप लोग फर्स्ट टाइम। तब तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि कुछ इस ट्रेनिंग से सीखने को मिल रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो पहले आपको नहीं पता थी? बहुत बढ़िया, मतलब एक लग रहा है कि हाँ कुछ नया हमारे अंदर आ रहा है। बस यही पर्पज़ है, इसी उद्देश्य से सक्षमता परीक्षा भी कराई जा रही है। इससे भी आप लोग अपना थोड़ा रिफ्रेश करेंगे तो फिर आपकी हर 6 महीने पे ट्रेनिंग होती जाएगी। हर 6 महीने पे 3 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट में आप नहीं करिएगा, हम लोग 5 कर देंगे, कोई वो दिक्कत नहीं है, वो कोई बात नहीं, समझ गए, वो समस्या नहीं है। तो आप लोग निर्भीक होकर इस परीक्षा में भाग लें। और हम सारे SCRT के डाइट्स को हम लोगों ने यही कहा है, डायरेक्टर साहब के जो इनके हैं, कि आप लोगों को कंप्यूटर से रूबरू करा दें। तो मुझे ये जान के बड़ी खुशी हो रही जो मैडम कह रही हैं कि अब आप लोग कंप्यूटर से सीखने में जिज्ञासा दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, देर सवेर ये सारे कंप्यूटर स्कूलों में आएंगे। डिजिटल एज शुरू हो गई है। डिजिटल एज में हम अच्छी तरह घुस चुके हैं। स्कूलों में भी कंप्यूटर सेकेंडरी में आ गया है, काफ़ी जगह मिडिल में आ गया है। आप लोग सब प्राइमरी के टीचर हैं, वो दिन दूर नहीं है कि 4वीं 5वीं कक्षा में भी कंप्यूटर पहुंच जाएगा। तब आपको सच में लगेगा कि अब ये तो चुनौती आ गई है। तो आप लोग जब आपके विद्यालय में पहुंचेगा तो आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हम समझे हुए हैं सब चीज़ें। चलिए, तो मुझे बड़ी खुशी है कि डाइट के प्राचार्य से अनुरोध करूंगा कि सर के स्वागत में 200। बहुत बहुत स्वागत है सर। हर हफ्ते 20-30 विद्यालय देखता हूँ पटना के बाहर। इतनी अच्छे कुछ नियोजित शिक्षक इतना अच्छा पढ़ाते हैं। हमने तो किशनगंज में एक लेडी प्रिंसिपल को देखा, उनका पूरा टीम नियोजित शिक्षक था। हमने उनको कहा SCRT में पटना में बुलाएंगे, उनका क्लास कराएंगे। इतना ऑर्गेनाइज, इतना कंट्रोल। मैं हाजीपुर में एक बार गया था तो वो 2 शिक्षिका थी, बच्चों को 1 2 3 पढ़ा रही थी, FLN किट, ठीक है। वो 15 नंबर कैसे बनाना है, 15 में 10 जोड़ेंगे तो कैसे होगा। उनका वो प्लास्टिक के उनके कोन्स थे, कोन पे हम सामान दिया गया था FLN किट, उसका इस्तेमाल हो रहा था। इतने जोश में बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे।
तो बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे थे। हमने तो कितना हम लोगों को बताया गया कि जब कोई हमारे आप नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, तो कई छात्रों ने रो रो के उनको विदाई दी है कि आप हमारे स्कूल से चली गई हैं, हम लोगों का क्या होगा। हमें तो लोगों ने बताया, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं इसमें। बस हम लोगों को ये एक नैरेटिव को तोड़ना है कि ये साहब स्कूली शिक्षा में टैलेंट नहीं है। तो शिक्षक में टैलेंट है, ये साबित करने की बात है। उसको बस हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो ये जो हम लोग नियमावली बना रहे हैं, सक्षमता परीक्षा बना रहे हैं, एक इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए कि साहब ये देखिए, ये पास भी कर गए और सब हो गया। तो इसलिए हम तो बहुत कई जगह देखा हमने। अभी तो खैर बच्चों में आपके स्कूलों में हाजिरी भी बढ़ गई होगी, पहले के मुकाबले बढ़ी है हाजिरी, बहुत बड़ी। हम जुलाई में जब हम लोगों ने इंस्पेक्शन शुरू किया था, तो टीचर तो सारे मौजूद रहते थे, बच्चा नहीं दिखता और बड़ा अजीब लगता था हमें, और दुख भी होता था कि ये स्कूल है कि कब्रिस्तान। लेकिन हम देखते थे कि टीचर, एक स्कूल में हम गए, 11वीं में एक बच्ची बैठी हुई थी केवल पूरे क्लास में। लेकिन उस टीचर की खास बात देखिए, वो महिला टीचर थी, वो पूरे मनोयोग से उस बच्ची को पढ़ा रही थी। क्योंकि टीचर कितना हतोत्साहित महसूस करता होगा कि वो क्लास में आया और पूरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, क्या पढ़ाना। डिस्करेजमेंट होता है। लेकिन उस वक्त हमें खुशी हुई कि हमने उनकी तारीफ भी की कि मैडम मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ही बच्ची आई थी, लेकिन आपने उसको पूरा 40 मिनट पढ़ा रहे हैं। आप पूरा, मैंने बोर्ड देखा, वो पढ़ा रही थी। कई सारे हमारे ये टीचर हैं नियोजित में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास ले रहे थे, मैंने देखा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे। तो अपार टैलेंट है और बहुत सिंसियरिटी, बहुत मेहनत हो रही है आप लोगों को। इसीलिए मुझे खुशी है कि हमें कोई नया कुछ करना नहीं पड़ रहा। हम लोग जो वैकेंसी भर रहे हैं वो एक नीतिगत तरीके से बीपीएससी के माध्यम से भर रहे हैं। पहले की प्रक्रिया थी कि हम लोग पंचायत से करते थे, और अब बीपीएससी से लोग आ गए, वैकेंसी भर गई है। जैसे जैसे छात्रों को पता चल रहा है कि टीचर आ गए हमारे स्कूलों में, तो हाजिरी और बढ़ गई। बाकी आप लोगों ने भी काफी उनको अनुशासन में डाला है, कुछ नाम काटा है बच्चों का, कुछ उनके अभिभावकों को बुलाया है, डाटा, इसी सबसे असर पड़ा है। आप लोगों ने गांव-गांव जाके प्रचार किया, अपने इलाके में जाके प्रचार किया, माहौल बढ़ा। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जहां पे अब उपस्थिति बढ़ी नहीं होगी, सब जगह बढ़ गई होगी। तो हम आप लोग इसके धन्यवाद के पात्र हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। बाकी हम लोगों के स्तर से जो हो रहा हो सकता हम करेंगे। आपको शायद शिवहर से आए हैं, तो हम लोग पता नहीं आपके यहाँ स्कूलों में बेंच डेस्क पहुंचना शुरू हुआ है कि नहीं? अभी नहीं आ गया है। हाँ, हम लोगों ने ये कहा 1 अप्रैल से कोई बच्चा बेंच जमीन पे नहीं बैठे। यहाँ भी सीतामढ़ी का मुझे पता नहीं कितना पीछे है, कितना आगे है, अभी मैं उसका रिव्यू करूंगा। तो ये बेंच डेस्क आ जाएगा, हर जगह कमरे आ जाने चाहिए, एक टीचर के साथ एक कमरा होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को अलग पढ़ाए। हमने देखा कि कमरों की कमी की वजह से एक ही कमरे में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक आगे की तरफ से पढ़ा रहे हैं, एक पीछे की तरफ से पढ़ा रहे हैं। तो वो भी समस्या को अब दूर करना है। तो बड़े चुनौतियां हैं रिक्रूटमेंट। तो एक पहली चुनौती, अब जैसे 2 लाख टीचर मैडम ने बताया आ गए, अब 2 लाख टीचर के लिए हम लोग को 2 लाख कमरे बनाने हैं। तो मेरा ध्यान अब उस पर आ गया है। फिर 2 लाख कमरे हैं तो बेंच डेस्क है, जमीन लेनी है, बाउंड्री वॉल बनानी है, चोरी ना हो जाए सामान। अब हर स्कूल में जब इतना सारा फर्नीचर आएगा, कंप्यूटर आएगा, तो उसकी सुरक्षा की भी तो बंदोबस्त करनी है। तो बड़े सारे काम करते हैं। खैर, ये हम लोग सरकार लगी हुई है इस पे, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस जोश के साथ आपने रिस्पॉन्ड किया है जुलाई से हमारे अभियान को, आप इसी जोश को बरकरार रखें। ठीक, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भविष्य में भी इसी जोर शोर के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि ट्रेनिंग को नियोजित शिक्षकों ने बड़ी अच्छे स्पिरिट में लिया। मैं जब जुलाई में शुरू किया था तो मुझे लगा था कि आप लोग कहेंगे कि ये क्या शुरू कर दिया हम लोगों का, लेकिन मुझे जुलाई से ही लगा कि ये ट्रेनिंग करा के हमने बड़ा अच्छा किया। आप लोगों ने से बड़ी पॉजिटिव लाइट में लिया इसको कि ये ट्रेनिंग साहब अगर हमारी 10 साल से हर साल होती रहती तो हमारी टीचिंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ चुकी होती। तो मुझे बड़ी खुशी। थैंक यू एवरीबॉडी।